हेलो हेलो हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग को उचित हो कि इतिहास तो हम लिख नहीं सकते, लेकिन इतिहास के एक पन्ने से एक कवि ने एक किताब लिखी है। उस कवि का नाम है रामलोचन विश्वकर्मा, और उस कवि के लेख से एक संगीत बनी है जिसका नाम है बरसता बादल और शक्ति स्थापना। हमारी पार्टी और हमारे पात्र उस संगीत के लेके उस संगीत को लेकर आप लोग के सामने उपस्थित हैं। आप लोग शांति का सहयोग दें और देखिए किस तरह से हमारी पार्टी संगीत को आप लोग के सामने पेश करती है और धूम करती है। अफसोस की बात इस बात का है कि जब भी यहाँ आते हैं कहने के लिए तो महाराजा कुशल सिंह हजारों नौकर और दरबारी पहरे देते हैं, लेकिन एक भी आदमी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। नौकर इतने हरामखोर हो गए हैं कि साले जब भी आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ गायब। फिर भी मैं देखता हूँ कोई नौकर आसपास में नजर आता कि नहीं। दरबारी अरे हमारे बापूजी हो, अरे हमारे बापूजी, अरे हमारे बापूजी हो, अरे हमारे बापूजी, हमारे घर में चार चर मारा। पूरे घर में चार चार मराना कोई बाबूजी। दरबारी आरामखोर एक तो लेट आया, आज तुम्हारे पर बहुत ज्यादा क्रोध आया था और तुम्हारा ये रोना धोना देख कर मेरा दिल तो बैठा जा रहा है। लेकिन बात क्या है, तुम्हारे घर में चार चार मरण हो गया, लेकिन ये सब हुआ कैसे और पहला मरण कैसे हुआ? अरे हमारे बाबूजी हो, अरे हमारे बाबूजी, पहिला मारन मोरे दुख बाबा, पहिला मारन मोरे लड़िकवा के नानी मरी पहला मरण लड़का की नानी मरी गई, लड़के के नानी मर गई, और दूसरा मरण कौन सा हुआ? अरे पहला मरण मोरे लाड़ी कवा, दूसरा मरण मोरे
माई दूसरा मरण मोरे मेहरवा के माई से काम लो। सुनो दरबारी, दुनिया में जो भी आया है एक दिन सबको जाना पड़ता है। तुम्हारे बच्चों की नानी मर गई और दूसरा मरण क्या बोले तो हाँ तुम्हारी औरत की माँ मर गई। नहीं छाता नहीं, छाती छाती। लेकिन दुख जिसको पड़ता है उसका छाती फाड़ता है। लेकिन एक बात बताओ, दूसरा तुम्हारी औरत की माँ मर गई तो दरबारी तीसरा कौन सा मर गया? अरे दूसरा मरण मोरे मेहरवा के माई मरी गए बाबूजी। तीसरा मरण मोरे बाबू के समधिया घबराओ मत, तुम्हारे साथ मेरी पूरी पूरी सहानुभूत है। हाँ तुम हाँ बिल्कुल हमदर्दी है। अरे भाई तुम्हारे बच्चों की नानी मर गई, तुम्हारी औरत की माँ मर गई, तुम्हारे बाप की समझिन मर गई। अब ये बता दो हाथ लगे ये भी बता दो कि चौथा मरण कौन सा हुआ? तीसरा मरण मर गए बाबूजी। चौथा मरण मोरे बूढ़िया वही मरी गए। सुनो ऐसा है भाई, जिसके घर में एक एक मैयत पड़ जाए तो पूरे गांव का ही नहीं आसपास के नात रिश्तेदार यार दोस्त साथी संगाती सब के सब जुट जाते हैं कि भाई उनके घर मैयत। अरे भाई तुम्हारे घर चार चार मैयत पड़ी है तो लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि कौन सी मैयत में जाए कौन सी नहीं जाए। और इसके लिए ना हम तुम्हें पूरी मदद कर सकते हैं। मदद तन मन धन से मेरा मतलब है चारों मैयत का क्रियाक्रम करेंगे। हम देंगे ना, टेंशन मत लो, हम देंगे। हाँ बस हाथ उठा के भगवान से दुआ करो तो चारों जो मैयत हुई है उनकी आत्मा को शांति मिले। हाँ भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान जो चारों मैयत हुई है उनकी आत्मा को शांति मिले। ठीक हाँ इस तरह का अंधविश्वास और धोखेबाजी किसी और से करना। एक बात बता, तेरे बच्चों की नानी तेरे बच्चों की नानी तेरी औरत की माँ ये कही हुई कैसे बाबू? कैसे अबे हरामखोर, तेरी औरत नहीं होती तेरे बच्चे की नानी कहाँ से होती? कब तेरी औरत नहीं होती तो तेरे बच्चों की नानी कहाँ से होती? औरत हाँ और तेरे बच्चों की नानी ये कही हुई। औरत और अगर तेरी शादी नहीं होती तो तेरे बाप की समझिन कहाँ से होती? अच्छा बाबू ये भी ये कही हुआ। अच्छा और अगर तेरी शादी नहीं होती तेरी सास कहाँ से आती?
सब ले दे के एक ही होता है। और आज के बाद इस तरह से नौटंकीबाजी दरबार में नहीं चलेगा। बाबू हम तो सोचे हमारे लड़कों की नानी, हमारे मेरे माई, हमार सास, हमारे बाबू समधी चार सब एक ही होता है, सब एक ही रिश्ता है। कई बाबू कम पढ़ी लिखी है। हाँ, पढ़ी लिखा, पढ़ा लिखा। और सुन, महाराजा कुशल सिंह आने वाले हैं। महाराजा कुशल सिंह, कुशल सिंह दरबार में उपस्थित होने वाले हैं। यहाँ बैठने का कोई सुख सुविधा नहीं। बहुत जल्द उनके बैठने का व्यवस्था करो। कुर्सी लेके आओ। कैसन की लेके आई, कैसन की लेके आई, करियाई लाई, लड़की लाई, उधर की लाई, लड़की मतलब वो कुछ ये बात बड़ा कुछ पढ़ा लिखा है नहीं? पढ़ा लिखा ना है बाबू, पढ़ा लिखा नहीं है। क्या कहे ना, चेयर समझता है? चेयर और ना जाने बाबू। अंग्रेजी में चेयर कहते हैं और हिंदी में कुर्सी कहते हैं। कुर्सी हम तो सोचे बाबू कहा था कुर्सी, नहीं कुर्सी। आप पकड़ लाई तीन चार जल्दी करो, बैठने का व्यवस्था करो। कुर्सी लेके आओ, जल्दी जाओ। हेलो, अरे सावन का महीना पवन करे शोर, अरे सावन का महीना पवन करे शोर, सियरा कुकुरा बाबू सांस लेते रहे, सांस सचमुच तो एकदम गंवार है। कब है? सांस नहीं, सांस ले, सांस नहीं नहीं, सांस और सांस कितना फर्क है? कम पढ़ी लिखी। हाँ, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। सांस और सांस, सांस और सांस में बहुत फर्क है। अबे हरामखोर, सांस जो है तेरी औरत की माँ है और तेरी भी माँ ही समान है। और सांस, सांस के बगैर कोई दुनिया में चल नहीं सकता। अबे दरबारी, कुर्सी ढंग से लगा।
लगी है। अब ना लग नहीं लगी है। बड़ा नाम है। दरबारी, ये तेरे खाला का घर नहीं है, समझा क्या? नहीं लगी हराम खोर, जल्दी लगा इसको, ढंग से लगा, तरीके से लगा। दरबारी, ये बता हराम खोर, इस पे बैठेगा कौन? बैठे बताई। हाँ देखा बाबू 4 सीट लगाई। रुका बंद है। 1 2 1 2 3 4। अबे हराम खोर, वो तो ठीक है, लेकिन इस पे बैठेगा कौन, कैसे बैठेगा? ये पा महाराज बैठेंगे, पा महारानी, ये पा तू, हम अच्छा, ये पा सेनापति, ये पा हम बैठेंगे। गार्डन मतलब समझता है? का बाबू गार्डन, मतलब वो पीछे फील्ड, गार्डन क्या शब्द होता है मुझे बता। फील्ड बाबू फील्ड। हराम खोर, गार्डन यानी बगीचा, वो बगीचा वो फील्ड, ये मतलब ये सब समझता है। लगाना है। अरे बाबू तू बैठा है तो हमें भी बैठना पड़ेगा। तू बैठ गया है, मतलब मैं भी यही बोलने वाला था कि पहले तू बैठ, लेकिन जब तू बैठ गया तो मैं भी बैठूंगा। अच्छा ठीक है, मैं बैठता हूँ। आराम खोर, जैसे तू महारानी है महाराज, तू महारानी महारानी है महाराज। एक बार सपना देखत रहे क्या बाबू बताई। अबे हराम खोर, पहले तेरा तोतलापन बंद कर और सीधी सीधी बात बता। बताई बाबू। हाँ बता। अरे मोर बाला मुआ रे, मेरा क्या कहा? अरे मोर सजनवा हो, अरे मोर बाला मुआ रे, लिया पे चढ़ के दरबारी, अबे हराम खोर, तू कौन से स्कूल में ये संगीत सीख के आया था? हाँ, मैं सपना देखे राग रहा हूँ। सपना? मैं सपना ही जा रहा हूँ। मर जाएगा, समझा क्या? अरे तू सपना देखते देखते साले मेरी कमर तोड़ देगा। कमर तोड़ देगा। अरे मैं तो गिर गया था।